नमस्कार साथियों, डाइट बारबेल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा राही और आप देख रहे हैं डाइट एजुकेशन बारबेल का यह यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लाते हैं आपके लिए हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा तैयार किए गए विभिन्न विषयों के वीडियो लेसन्स। जी, बात चल रही थी क्लास 12 के अंग्रेजी ग्रामर की और राइटिंग स्केल के अंदर हम बात कर रहे थे पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर के अंदर हमने 2 चैप्टर पूरे किए थे, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नोटिस और इन्विटेशन हो गए थे। हमने पार्ट फर्स्ट पे एडवर्टाइजमेंट के बारे में चर्चा की थी। एडवर्टाइजमेंट क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उससे आगे आप चलेंगे। मैं एक बार वापस कुछ पल के लिए वह स्लाइड्स रिकैप कर लेता हूं जो हमने देखी थी। सबसे पहले हमने चर्चा की थी विज्ञापन के अर्थ की। मैंने कहा था सर्वसाधारण के मस्तिष्क, रुचि और उद्देश्य को उद्वेलित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए जो विज्ञापन लिखे जाते हैं वह एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। विज्ञापन बड़े होर्डिंग के रूप में होते हैं, बड़े पोस्टर के रूप में होते हैं, इन्हें पत्र पत्रिकाओं में भी दिया जाता है। तो सामान्य तौर पर विज्ञापन वह है जो जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करे। फिर मैंने आपसे चर्चा की थी कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर विज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं, एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। डिस्प्ले को जनरल एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत विज्ञापन। इसके बारे में देखिए विस्तार से। यहां बताया था मैंने, वर्गीकृत विज्ञापन वह है जो वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से विज्ञापन व्यक्तिगत रूप से दिए जाते हैं। यह संक्षिप्त और वर्णनात्मक होते हैं। यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को आकर्षित करने के लिए दिए जाते हैं। फिर दूसरा था डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। ये डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के बारे में बता दो, ये कंपनी द्वारा जो विनिर्माता है, जो बना रहे हैं, उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो देखिए सामान्यतः ये विज्ञापन विनिर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों, वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए जाते हैं। जो भी कंपनी है, जो भी अपना उत्पाद निकालती है, वह उत्पाद पूरे राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, छोटे लेवल पर अपने विज्ञापनों के माध्यम से उत्पादों को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो देखिए इसके हमने 3 प्रकार बताए थे। इसी में ही लोकल एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो स्थानीय स्तर पर होते हैं। फिर एक फुटकर विज्ञापन के लिए रिटेल एडवर्टाइजमेंट होते हैं और तीसरा नेशनल एडवर्टाइजमेंट होते हैं। और आगे बात करें तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं। कुछ ऐसे भी उत्पाद होते हैं, ऐसी सेवाएं होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं होती है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन भी लिखे जाते हैं। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। फिर मैंने आपको कहा था विज्ञापन लिखते समय कौन कौन सी बातें थी, शॉर्ट में बताता हूं। विज्ञापन की शब्द सीमा 50 शब्द होनी चाहिए। विज्ञापन में वाक्यांश, विराम चिन्ह का अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन दाता की फर्म का नाम, स्थान, समय, पता सब कुछ होना चाहिए। और जहां तक संभव हो उत्पाद का चित्र भी दे देना चाहिए ताकि समझ में आ जाए। और विज्ञापन सुस्पष्ट भाषा में होने चाहिए, सरल और संक्षिप्त भाषा में होने चाहिए। और विज्ञापन के पश्चात आप ऐसा देखें कि विज्ञापन लिखने के बाद एक बार उसे वापस देख लेना चाहिए कि इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। आप देखें बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं जहां कम शब्दों में विजिबल विज्ञापन होते हैं, दूर से ही नजर पड़ जाती है। आदमी चलते हुए, वाहन में, कहीं भी आते जाते भी उस विज्ञापन को देख सकता है। इसलिए देखा ही जाता है कि विज्ञापन बड़े स्तर, बड़े पोस्टर के रूप में होने चाहिए जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। इसके बाद अपन चर्चा कर रहे थे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के प्रकार। यहां से आज मैं करना था। ध्यान से देखिए, आपके सिलेबस में क्लास 12वीं में जो विज्ञापन है हमारे पाठ्यक्रम में, वह क्लासिफाइड विज्ञापन कौन कौन से देखिए। सबसे पहले बात करता हूं मैं, आज हम इन विज्ञापनों के बारे में देखेंगे। पहला है वर्गीकृत विज्ञापन। कि अपन रूप देख रहे हैं।
क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के रूप में सबसे पहला है मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। ये वैवाहिक विज्ञापन भी कहते हैं और सामान्य शब्दों में यह विज्ञापन किसी वर या वधू की तलाश के लिए दिए जाते हैं। आपने सामान्यतः संडे के जो अखबार आते हैं उसमें आपने क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट पढ़े होंगे, वर चाहिए या वधू चाहिए। ये वैवाहिक विज्ञापन होते हैं जो वर या वधू की तलाश के लिए लिखे जाते हैं। हमारे परीक्षाओं में पिछले पेपर्स उठा के देखें तो मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट आई हुई है काफी। दूसरा होता है एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट, शैक्षिक विज्ञापन। इसमें यह देखा जाता है कि ऐसे विज्ञापन जो किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन द्वारा दिए जाते हैं, उसमें यदि कोई पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है तो उसके बारे में बताया जाता है। स्कूल कॉलेज में कौन कौन सी फैकल्टीज हैं, कौन कौन से विषय चल रहे हैं, उनके बारे में बताया जाता है। या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने या उसकी जानकारी देने के लिए जो विज्ञापन लिखे जाते हैं उन्हें शैक्षिक विज्ञापन या एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तीसरा होता है एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, आवास विज्ञापन। आपने देखा होगा कई ऐसे विज्ञापन होते हैं जिसमें लिखा होता है टू लेट या किराए के लिए। तो एकोमोडेशन विज्ञापन में ये देखा जाता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने मकान, दुकान, गोदाम या किसी मॉल या किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, तो इसके लिए ये विज्ञापन होते हैं जो हमें ये देते हैं कि आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं का किस किस प्रकार से उपयोग करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके लिए किराया क्या है, किराए की शर्तें क्या है, मासिक शर्त क्या है, पाक्षिक शर्त क्या है, जो भी है वो लिखा जाता है। तो एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट किराए के लिए या किसी वस्तु मकान दुकान की जानकारी के लिए भी लिखे जाते हैं। देखिए आगे अगला है सेल्स एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट। सेल और परचेज एडवर्टाइजमेंट में देखें किसी भी उत्पादक द्वारा, किसी भी विक्रेता द्वारा, उसके बाद आप किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए जो विज्ञापन लिखे जाते हैं वह सेल और परचेज विज्ञापन कहलाते हैं। सामान्य तौर पर ऐसे विज्ञापन व्हीकल्स के लिए आते हैं या प्रॉपर्टी के लिए आते हैं। आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, या कोई वाहन खरीदा जा रहा है, वाहन बेचा जा रहा है, उसके बारे में चर्चा की जाती है ऐसे विज्ञापनों में। तो वाहन या संपत्ति के क्रय विक्रय हेतु अब देखा वो लिखा होता सेल या परचेज, ऐसे जो विज्ञापन है वो सारे के सारे विज्ञापन इसके अंदर आते हैं सेल एंड परचेज एडवर्टाइजमेंट के अंदर। फिर आता है लॉस्ट एंड फाउंड। सामान्यतः परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं आपको लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया विज्ञापन। आपने कोई वस्तु खोई है या आपने कोई वस्तु प्राप्त की है, उसकी जानकारी के लिए जो विज्ञापन लिखे जाते हैं वो लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। हमने नोटिस लिखे थे, उस समय हमने लिखा था जैसे किसी ने कोई चीज गवा दी तो उसका नोटिस लिखता था, इसी प्रकार से यह पत्र पत्रिकाओं में देने के लिए या पैम्पलेट्स में देने के लिए ये जो विज्ञापन होते हैं ये लॉस्ट एंड फाउंड एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे ये 9 प्रकार के विज्ञापन है आपके सामने। तो ये टूर एंड ट्रैवल्स एडवर्टाइजमेंट, पर्यटन या यात्रा के लिए किसी पर्यटन कंपनी द्वारा या किसी यात्रा एजेंसी द्वारा किसी यात्रा के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं, यात्रा के लिए क्या क्या प्रावधान है, यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ तक जाएगी, या फिर आप किसी दर्शन के लिए होता है सिटी विजिट के लिए, तो वो विज्ञापन दिए जाते हैं, वो टूर एंड ट्रैवल्स एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। फिर है जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट, ये बहुत ही अच्छे हैं, अलग से इसका चैप्टर है। जॉब वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट में नौकरी या कार्य रिक्तियों के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो जॉब एप्लीकेशन या जॉब एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। यदि किसी विभाग में कोई पद रिक्त है उसके लिए वो विज्ञापन देते हैं। फिर आता है चेंज नेम एडवर्टाइजमेंट। कई बार आपने देखा होगा पत्र पत्रिका में दिया जाता है
नाम बदलने हेतु विज्ञापन, मेरा नाम और भला भला नाम से मैं ये नाम कर रहा हूँ, इस प्रकार के विज्ञापन भी जो दिए जाते हैं वो चेंज नेम एडवर्टाइजमेंट कहलाते हैं। फिर ब्यूटी एंड फिटनेस, आजकल इस विज्ञापनों की चर्चा काफी चलती है। इसमें इसके अंतर्गत ये होता है कि सुंदरता और फिटनेस या दुरुस्ती हेतु जो विज्ञापन दिए जाते हैं वह ये विज्ञापन कहलाते हैं। तो यहाँ पर खास करके हमारे पास 9 है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से देखा जाता है तो मैट्रिमोनियल्स है, एकोमोडेशन है, सेल्स एंड परचेज है, ये विज्ञापन काफी चलते हैं। आपको मैंने यह बताया कि विज्ञापन क्या है, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, क्लासिफाइड विज्ञापन हमारे कोर्स में है और इसके अंदर 9 विज्ञापन थे। हम आगामी क्लासों के अंदर बारी बारी से हम एक एक विज्ञापन को लेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या प्रारूप है और उसके एग्जाम्पल के साथ साथ उस विज्ञापन को करने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए हमारे इसी चैनल पर और हम आपको इनके साथ साथ सारे विषयों के तैयार वीडियो लेसन भी आपके सामने शेयर करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।